वेलकम दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज आपके सामने फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सीधे फ्रेजल वर्ब्स को याद करने के प्रोसेस में आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। एक्ट अप, एक्ट वर्ब है, अप प्रीपोजिशन है। इसका एक खास मतलब है। लेकिन जब हम इस प्रीपोजिशन को बदल देंगे, अब हमने एक्ट अप के जगह एक्ट ऑन कर दिया, तो इसका मतलब भी बदल जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब एसएससी बैंकिंग दोनों एग्जामिनेशंस में और आजकल के क्वेश्चंस में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और हमें याद करना पड़ेगा इस मटेरियल में जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं उसको सारा हम लोग याद करेंगे। ये 4 पेजेस हैं दोनों साइड्स, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको आगे वीडियोस देखेंगे और इसके अलावा हम और कुछ फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको कभी वोकैबुलरी के लिए नॉर्मल लुइस, कभी निमोनिक टेक्निक, कभी मैं आपके साथ कोई मूवी टेक्निक, स्टोरी टेक्निक, कभी गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। आप मुझे बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियोस चाहिए और वो कमेंट में लिखें यूट्यूब पे। एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव करना, यानी कि जब इंसानों के लिए एक्ट अप का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, मिसबिहेव करना। और जब मशीन के लिए इसको यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है ठप पड़ जाना, किसी चीज़ का खराब काम करना। द बेबी सिटर हैड अ डिफिकल्ट टाइम द चिल्ड्रन एक्टेड अप ऑल इवनिंग। जो आया थी उसको एक मुश्किल वक्त गुजारना पड़ा क्योंकि बच्चे जो थे पूरी इवनिंग उसको परेशान करते रहे। और दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा है, आई गेस आई बेटर टेक माई कार टू द गराज, आई इट्स इट्स बीन एक्टिंग अप लेटली। ये एक्ट अप कर रही है मेरी गाड़ी, यानी कि ये मुझे खराब ठप पड़ी है। तो दोनों सेंस में हो सकता है। एक्ट ऑन, ऑन का मतलब पर होता है, आप जानते हैं, तो इससे याद कर लीजिए। इसका मतलब है किसी चीज़ पे प्रभाव छोड़ना। इन जनरल एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स। यहाँ पर एसिड जो है वो मेटल पे प्रभाव छोड़ रहे हैं। और एक है एक्ट अपॉन, इन अकॉर्डिंग्स विथ, किसी के अनुसार। द कैप्टन एक्टिंग अपॉन द सीक्रेट इंफॉर्मेशन कॉट द मिलिटेंट्स। जब उसने इंफॉर्मेशन के अनुसार काम किया तो उसने उग्रवादियों को पकड़ लिया। इसका मतलब कि एक्ट अप का मतलब हो गया किसी के साथ मिसबिहेव करना या किसी चीज का प्रॉपर फंक्शन नहीं करना, कोई मशीन का। एक्ट ऑन का मतलब हो गया किसी चीज पे प्रभाव छोड़ना, और एक्ट अपॉन का मतलब हो गया किसी चीज के अनुसार काम करना। अब एक्ट लाइक में लाइक लगा हुआ है तो लाइक से तो आप समझ जाएंगे किसी के जैसा, किसी तरीके से बिहेव करना। व्हाट्स रॉन्ग विथ बॉब, हिज एक्टिंग लाइक एन इडियट। किसी किसी के टाइप से बिहेव करना। अब आप जब देखिएगा यहाँ पर है एडअप, तो एडअप का एक मतलब है कि लॉजिकली फिट टुगेदर, कि जब कोई चीज़ लॉजिकली फिट हो जाए, यानी किसी चीज़ के साथ जुड़कर उसको पूरा अर्थ दे दे, उसको सपोर्ट करने लगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का पड़ा हुआ है फॉन्ट, प्लीज़ यहाँ देखें। ये हम सारी बातों को समझ लेंगे, जो भी इसमें थोड़े भी कहीं पे कुछ मिसिंग होगा तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें। His theory seems at first to be plausible, but the facts of the research don't add up. मतलब उसकी थ्योरी जो थी पहले तो बहुत प्लॉजिबल लग रही थी, बहुत ज़्यादा फीजिबल लग रही थी, रिलायबल लग रही थी, मैं उस पर भरोसा कर लेता। लेकिन जो फैक्ट्स थे वो डोंट एड अप, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किए। उसके रिसर्च के फैक्ट्स, उसके रिसर्च के थ्योरी को सपोर्ट नहीं किए। तो यहां पर एक बात नोट में देखिएगा, लिखा हुआ है दिस फ्रेजल वर्ब इज ऑफन नेगेटिव। इसको अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज होता है। आपके पास द फ्री डिक्शनरी ये ऐप रहना चाहिए। इसमें आप जनरली देखेंगे कोई भी वर्ड को सर्च करेंगे उससे रिलेटेड फ्रेजर्स और उनका फ्रेजेस, उनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उनका डिटेल में पूरा आपको ग्रामर के रूल सब कुछ मिलेगा। तो द फ्री डिक्शनरी ऐप। एडअप, एक एडअप का मतलब तो वो हो गया जो आप और हम जानते हैं, सब लोग की टोटल बनाना, किसी का टोटल निकालना। कुड यू ऐड देम अप एंड सी, टोटल जोड़ना। तो इसका मतलब एक एडअप का मतलब किसी चीज को लॉजिकली कंप्लीट करना, सपोर्ट करना, और एक एडअप का मतलब जोड़ना। लेकिन यहाँ एडअप के बाद टू लग गया है। अब जो जोड़ने के बाद जो टोटल फिगर आता है उसके पहले एडअप टू लगाया जाता है। द बिल्स एडअप टू रुपीज इतना। तो यानी एडअप मतलब जोड़ने की प्रक्रिया, और एक किसी चीज को सपोर्ट करना। और एडअप टू मतलब जो टोटल अमाउंट आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एडअप टू लगाया जाता है, कि ये टोटल जुड़कर एडअप टू इतना हुआ। और आस्क आउट, आस्क आउट का मतलब आस्क फॉर अ डेट, किसी को बाहर ले जाने के लिए पूछना, डेट पर ले जाना। ये आपको याद हो जाएगा। अब अगला है बैक डाउन।
बैक डाउन और बैक ऑफ, देखिए दो फ्रेजल वर्ब हैं, यहाँ पे डाउन है, यहाँ ऑफ है। तो याद कर ले, डाउन मतलब थोड़ा सा इमेज बना ले, सर झुका हुआ। तो मान लो आपने किसी को धमकी दिया और धमकी देने के बाद आप खुद पीछे हट गए, तो बैक डाउन हो गया। नॉट फॉलो अ थ्रेट, Tom was going to call the police when he came to know that I had wrecked his car, but he backed down when I said I would pay for the damages. शुरू में तो उसने बोला, टॉम ने, कि पुलिस को फ़ोन करूंगा क्योंकि तुमने मेरी कार को चोट पहुंचाई है, लेकिन बाद में मैंने बोला कि मैं मुआवजा दे दूंगा, कॉम्पनसेशन दे दूंगा, तो बैक डाउन कर गया, मतलब अपने धमकी से पीछे हट गया। लेकिन बैक ऑफ में ऑफ है, और ऑफ का यूज तब होता है जब किसी चीज़ के अलग होने का, डिटैच होने का, जैसे हम बोलते हैं कट ऑफ, या फिर हम लोग टेक ऑफ बोलते हैं, उड़ जाना किसी जहाज़ का। तो ये मूव अवे का इसमें बोध है, और ये मूव अवे तब जब आप किसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए उससे दूर जा रहे हैं। दे बैक्ड ऑफ इन हॉरर, डर से वो लोग पीछे हट गए। तो बैक डाउन मतलब अपनी धमकी से पीछे हट जाना, और बैक ऑफ मतलब किसी परेशानी से, किसी खतरे को अवॉइड करने के लिए पीछे हट जाना। और अब आ गया है बैकअप। तो बैकअप तो हम लोग सब, एक तो मोबाइल डेटा बैकअप ये तो बोलते ही हैं, लेकिन बैकअप का और एक मतलब जो होता है वो होता है बैकवर्ड मूव करना, मूव इन रिवर्स। चाहे कोई पार्किंग स्पेस में किसी गाड़ी को बैकअप करना हो, या जब लोग खड़े हों और लोगों को पीछे हटाने का बोध हो, तो वहां भी बैकअप का यूज होता है। और बैकअप का मतलब ड्राइव अ व्हीकल बैकवर्ड्स, तो गाड़ी को पीछे लेना या गाड़ी को पीछे ड्राइव करना, और लोगों को भी पीछे की तरफ जाना, लोगों का पीछे हटना, ये सारी चीजें बैकअप के रूप में यूज होती हैं। लेकिन बैकअप का एक और मतलब है कंफर्म करना एक स्टोरी को, फैक्ट्स को या इंफॉर्मेशन को। ये किसी चीज़ की पुष्टि करने के सेंस में यूज़ हो रहा है। हमने देखा कि हमने अभी इसके पहले कंफर्म करने के सेंस में एडअप का भी यूज़ देखा था। हम यहाँ पे देख रहे थे कि लॉजिकली फिट होने के एक और फ्रेजल वर्ब आगे आएगा, बेयर आउट, वो भी किसी चीज़ को सपोर्ट करने के सेंस में होता है। और यहाँ पर भी बैकअप करने का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, कंफर्म अ स्टोरी, फैक्ट और इंफॉर्मेशन। अब बैकअप का एक और मतलब दिया हुआ है मेक अ प्रोटेक्शन कॉपी, जो कि हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेना भी बैकअप होता है। तो इसका मतलब बैकअप का एक मतलब पीछे की तरफ जाना, चाहे गाड़ी पीछे की तरफ जाए या इंसान पीछे की तरफ हटे। बैकअप का एक मतलब जो हम जानते हैं कि डेटा बैकअप के सेंस में, और बैकअप का एक मतलब किसी स्टोरी या फैक्ट या इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, इफ़ यू डोंट बिलीव मी टॉक टू डेव, ही विल बैक मी अप। तो यहाँ पर बैकअप करने का मतलब आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई वो ठीक बोल रहा था, मैं बैकअप करता हूँ तुम्हारी बात को। और वहाँ पे क्या था, एडअप। वहाँ पर एडअप का मतलब क्या हो गया कि कोई बात दूसरी बात में जब जुड़ रही है, आपके पास थ्योरी है, आपने डेटा के द्वारा उसको एडअप करने की कोशिश की। और एक हम लोग आगे और देखेंगे बेयर आउट, उसका मतलब ये होता है किसी चीज को सपोर्ट करना। अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बेग ऑफ, बेग मतलब आप जानते हैं याचना के सेंस में होता, ऑफ मतलब किसी चीज़ का डिटैच, अलग हो जाना। तो जब आप याचना करेंगे किसी चीज़ से अलग होने का, तो क्या होगा, आपको कोई इनविटेशन मिला होगा कहीं पे जाने का, लेकिन बाद में आपने याचना की, डिक्लाइन इन इनविटेशन, कि मैं नहीं जाना चाहता, तो वहां पर हो गया बेग ऑफ। अब एक वर्ड आ रहा है ब्लो अप। ब्लो अप का यूज इन्फ्लेट, इन्फ्लेशन आप जानते हैं, महंगाई, इन्फ्लेट बढ़ना किसी चीज का। तो ये हो गया कि मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वी नीड लॉट्स ऑफ बलून्स फॉर द पार्टी, विल यू ब्लो देम अप। यहाँ पे तो हो गया कि बलून में आप हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लो अप का एक टेक्निकल यूज फोटोग्राफी में भी होता है, जब किसी छोटे पिक्चर को आप इनलार्ज करके उसका बड़ा पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जूम इन नहीं, जूम इन तो बस हुआ डिजिटली उसको आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, लेकिन जब छोटे को बड़ा इनलार्ज करते हैं तो वो ब्लो अप कहलाता है। फोटोग्राफी में छोटे, एक मूवी भी आई है इस पर, ब्लो अप, छोटे पिक्चर को बड़ा करना। और एक बेयर डाउन यहां पे दिया हुआ है, टू क्रैश बाय फोर्स। डाउन लगा हुआ है मतलब आप किसी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल।
शी वॉज सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन द ऑपोजिशन ग्रुप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली किसी को क्रश करें, अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया तो बियर डाउन। और यहाँ पर वो बेयर आउट जो हम बोल रहे थे, वेरीफाई और कंफर्म, सपोर्ट करना। योर आर्गुमेंट्स डू नॉट बेयर आउट द फैक्ट्स, सपोर्ट करने के सेंस में आ रहा है। और बेयर अप मतलब होता है टू फेस हार्डशिप ब्रेवली। जब आप किसी मुसीबत को चैलेंज, यहाँ अप हो गया, मैंने सर उठाने का भाव हो गया, तो आप जब किसी हार्डशिप को, मुसीबत को बहुत ही ब्रेव एटीट्यूड के साथ ब्रेवली आप फेस करते हैं, तो उसको हम बेयर अप बोलते हैं। ही मस्ट ट्राई टू बेयर अप अगेंस्ट दिस टेम्पररी फेज ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प। अभी जो थोड़ा सा स्लम्प है उसको बर्दाश्त, उसको एक तरीके से हमें सामना करना। हम एक बार रिवीजन करेंगे। बेयर विथ मतलब बर्दाश्त करना, इंड्योर करना। तो अब आप थोड़ा सा टू हैव पेशेंस, तो आप बोलिएगा सर बेयर अप मतलब भी तो हो गया, या फेस करना है, सामना करना, जूझना। और बेयर विथ मतलब किसी चीज को झेलना। और यहां पर जो पेशेंस का यूज हो रहा है वो जनरली किसी की बातों, किसी की आदतों को झेलने के सेंस में बेयर विथ का यूज किया जाता है। जैसे आप लेक्चर खत्म करने के बाद बोल सकते हैं कि आई एम थैंकिंग यू फॉर बियरिंग विथ मी, आई थैंक यू, आपने मुझे बर्दाश्त किया, सुना। तो अ गुड वाइफ शुड बेयर विद द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड। यहां पर बर्दाश्त करने का भाव आ गया। और एक तो यहां पर बेयर का एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। बेयर डाउन, डाउन मतलब आपको पता है किसी को नीचे एकदम झुका देना, क्रश कर देना। बेयर अप, बेयर आउट, बेयर आउट थोड़ा सा याद रखिएगा, आउट का मतलब कंफर्म करना। किसी चीज को जब आप पूरी तरीके से कंफर्म करें, सपोर्ट करें। आउट बाहर का बोध है, तो किसी आउट से रिलेट कर लीजिए कि आउट जब आएगा तो आप समझिए बाहर जाके किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और बेयर अप मतलब सर उठाना, तो किसी मुसीबत का सामना करना। अब बेयर विथ मतलब समझिए किसी के साथ साथ चलना, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप किसी को बेयर विथ कर रहे हैं। अ गुड वाइफ शुड बेयर विद द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड, बर्दाश्त करना। बीट डाउन, ही बीट डाउन, यहां बीट देखिएगा V5 नहीं है, V2 का यूज हो रहा है। बीट होता है। ही बीट डाउन द ऑपोजिशन विद अ सिंगल ट्रिक। यहां भी किसी को क्रश करना, तो इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं कि बीट डाउन और यहां पर जो बेयर डाउन है ये दोनों करीब करीब एक है। लेकिन यहां पर बीट डाउन में किसी को आप परास्त कर रहे हैं, बीट डाउन कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं। और यहां पर भी आप फोर्स को अप्लाई करके किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बियर डाउन में एक फोर्स का एप्लीकेशन और किसी को दबाने का भाव है, बीट डाउन में किसी को हरा देने का भाव है। बीट ऑफ दोनों मिलता जुलता ही है। बीट ऑफ, इसका मतलब ऑफ मतलब डिटैच करना, हटाना, भगाना, तो इसका यूज भगाने के सेंस में होगा। टू रिपल्स, टू ड्राइव बैक। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली बीट ऑफ द एनिमी फोर्सेस, भगा दिया, राइट। और बीट अप, इसका मतलब हुआ पीटना, मारना। रमेश वाज बीटन अप बाय सुरेश फॉर नो रीजन, यहां पर मारना हो गया। तो हम लोग एक बार बीट वाले को फिर से देख रहे हैं। बीट डाउन, किसी को हरा देना, क्रश कर देना। बीट ऑफ, किसी को भगा देना दूर, किसी सेना को, किसी भी चीज को आप जब दूर भगाते हैं। बीट अप मतलब किसी को मारना। और अब एक वर्ड आ रहा है ब्लो अप। तो हमने एक ब्लो अप ऊपर देखा था, जिसका मतलब हमने देखा था इन्फ्लेट करना। और एक ब्लो अप का फिर मतलब है फटना। और एक ब्लो अप का मतलब मैंने इनलार्ज करना बोला, तो फटना, एक्सप्लोड, डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोडिंग। दैट ओल्ड बिल्डिंग रियली केम डाउन क्विकली, दैट्स बिकॉज द कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड डायनामाइट्स टू ब्लो इट अप, इसको उड़ा दिया। और यहां पर एक ब्लो अप का मतलब ह्यूमन इमोशन के सेंस में दिया हुआ है। सडनली बिकम वेरी एंग्री, जब किसी चीज पे आप गुस्सा हो जाते हैं तो उसको भी ब्लो अप बोला जा सकता है। When I told Jerry that I had an accident with his car, he blew up. वो बिल्कुल गुस्से से
फट पड़ा। यहाँ पे 2 बार हैड का यूज़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक हैड यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया और एक हैड है। दोनों 2 हैड क्यों आ रहा है? क्योंकि एक पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब वाला हैड है और एक मेन वर्ब हैड है। हैड मतलब झेलना, किसी चीज़ को फेस करना। तो इसको एक्सीडेंट का सामना ये कर चुका था और इसलिए वो ब्लू ऑफ हो गया, गुस्सा आ गया। अब एक नया तरह का थोड़ा सा देखिए, बोनापॉन। तो बोन हड्डी, लेकिन बोनापॉन मतलब रिव्यू करना, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना फॉर अ शॉर्ट टाइम। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू द यूके, you'd better bone up on your English। अगर तुम जा ही रहे हो तो इस बेहतर है you'd better bone up on your English। अपने इंग्लिश को रिवाइज कर लो, अपने इंग्लिश को रिव्यू कर लो। छोटे पीरियड के लिए किसी चीज़ को मजबूत करना, तो बोन भी मजबूत होता है और यहाँ भी मजबूत करने का भाव है, तो बोन अप ऑन। अगला आ रहा है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन तो मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, सेपरेट समथिंग इनटू कंपोनेंट पार्ट्स, तो ये तो आपको पता है। अब ब्रेक डाउन का एक मतलब होगा स्टॉप वर्किंग फंक्शनिंग। शालिनी विल बी फॉर वर्क टुडे, फॉर लेट फॉर वर्क टुडे, हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। शालिनी जो है वो लेट हो गए काम के लिए क्योंकि उसका गाड़ी ब्रोक डाउन हो गया है, ठप पड़ गया है। और इस ठप पड़ने को हम लोगों ने शुरू में भी देखा था, आपको याद होगा, मशीन के सेंस में हमने शुरू में देखा था एक्ट अप। ह्यूमन के लिए भी यूज़ होता है और मशीन के लिए भी यूज़ होता है जब कोई चीज़ ठप पड़ जाए। अब हम लोग ब्रेक डाउन का एक मतलब सेपरेट कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, और एक ब्रेक डाउन का मतलब हो गया किसी चीज़ का फंक्शन करना बंद कर देना। ब्रेक इन, इंटर बाय यूजिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग अ लॉक विंडो। यहाँ मतलब किसी चीज़ को तोड़कर अंदर घुसना। जैसे जॉन्स अपार्टमेंट वाज बर्गलाइज्ड लास्ट नाइट, समवन ब्रोक इन वाइल जॉन वाज एट द मूवी। उसको लूट लिया गया। ब्रेक इन मतलब उसके घर में तोड़कर सेंध मारकर घुस गया। लेकिन ब्रेक इन का मतलब सिर्फ घर को सेंध मार के घुसने के सेंस में ही नहीं होता है, इसका यूज और कुछ कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। जैसे यहाँ ब्रेक इन का मतलब देखिएगा, जब आप कुछ नया पहन रहे, वियर समथिंग न्यू अंटिल इट्स दे आर कंफर्टेबल। मतलब जैसे दीज आर नाइस शूज बट दे आर टू स्टिफ, आई होप इट डजंट टेक टू लॉन्ग टू ब्रेक देम इन। यहाँ पर आप अपने पाँव को किसी जूते में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई खरीदी हुई चीज़, यहाँ भी ब्रेक इन का यूज़ होगा घर में सेंध मारने के अलावा। और इसी तरीके से ब्रेक इन का यूज़ गेट समवन समथिंग एक्स्टम टू अ न्यू रूटीन, ट्रेन करना किसी को। यहाँ पर आप किसी को किसी माहौल में एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ जूते में अपने पाँव को एडजस्ट कर रहे हैं, कोई चोर किसी घर में सुराख करके वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर आप किसी को माहौल में एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। I hope I can learn my new job quickly. The manager hasn't scheduled much time for breaking me in. उसने ज़्यादा मुझे टाइम नहीं दिया कि मैं कस्टम्ड हो सकूं, मैं ब्रेक इन कर सकूं, मैं इस माहौल को समझ सकूं। ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब एक तो किसी चीज़ का बिखरा हुआ होना है, स्कैटर। व्हाट टाइम डिड द पार्टी ब्रेकअप लास्ट नाइट। तो यहाँ पर डिस्पर्स, लोगों का छटना, लोगों का घर जाना, डिस्पर्स होना, क्राउड डिस्पर्स होता है। स्कैटर बिखरा होना, डिस्पर्स होना। और एक ब्रेकअप का वो मतलब जो आप जानते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पर वो ब्रेकअप आ गया। तो ब्रेकअप का एक मतलब हो गया जब कोई पार्टी ब्रेकअप हुई, या लोग घर जब तितर बितर हो गए, चले गए, और दूसरा मतलब हो गया रिलेशनशिप। Bring, take back, return something. Yes, you can borrow my pen. Don't forget to bring it back to me when you are finished. This book is due tomorrow. I guess I should take it back to the library. तो take back, bring back, वापस लाना, ये तो कोई बड़ा बात देखने से ही पता है। Bring off, OFF off.
accomplish something difficult, जब आप किसी मुश्किल चीज़ पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. bring off something people had considered impossible or unlikely. No one thought Raju could get on and that course, but he brought it off. किसी को नहीं लगा था कि वो ये काम कर पाएगा, इस रास्ते से जा पाएगा, लेकिन उसने उसको सक्सेसफुली कर दिया. तो ब्रिंग ऑफ, थोड़ा सा मैंने टिक भी इसलिए लगाया है कि ऑफ लगा हुआ है तो टूटने का भाव दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद करना होगा कि यहाँ पर आप एक्चुअली किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करते हैं. तो ब्रिंग ऑफ, समझिए कि आप कोई बहुत बड़ा चीज़ जीत कर लाए. आसमान के तारे, तो एक तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि तारे तोड़ कर ले आए हम, कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ को हम अकॉम्प्लिश कर लिए. ब्रिंग अप, मेंशन एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जब किसी चीज़ को आप उठाते हैं. वी प्लान्ड टू डिस्कस ओवर टाइम पेइंग द मीटिंग, वाई डोंट समवन ब्रिंग दैट टॉपिक अप, किसी मुद्दे को उठाना. और एक ब्रिंग अप का मतलब रेज, रियर, बच्चे को बड़ा करना. शालूज पेरेंट्स डाइड व्हेन शी वाज अ बेबी, हर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हर अप, उसको पाल पोस के बड़ा की. ब्रश अपॉन, फिर किसी चीज को रिव्यू करना. अभी रिव्यू करने का एक मतलब आप यहां पे देख चुके हैं, बोन अपॉन, यहां पर आपने देखा है. रिव्यू करना, रिवाइज करना, किसी चीज़ को क्विकली पढ़ना. और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आपको मिला है ब्रश अप ऑन, जिसको कि आप जनरली एग्जामिनेशन से पहले किसी चीज़ को ब्रश अप करते हैं. स्टडी फॉर अ शॉर्ट टाइम. इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू द यूके, यू वुड बेटर ब्रश अपॉन योर इंग्लिश. ऑन या अपॉन का यूज़ यहाँ इंटरचेंजेबली हो सकता है. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ये देख लें शुरू से. ब्रेक अप तो आपको पता है, एक ब्रेकअप का मतलब भीड़ का हट जाना. ब्रिंग, टेक बैक, वापस लाना देना, ये तो हो गया. ब्रिंग ऑफ, यहाँ पे तारे तोड़ के ले आऊँगा वाला, कोई बड़ा चीज़ अकॉम्प्लिश करना. ब्रिंग अप, मुद्दे को उठाना. और ब्रिंग अप जिसको कि V3 V2 में हम ब्रिंग, ब्रॉट जो हम बोलते हैं, तो ब्रॉट अप या ब्रिंग अप जो आप बोलिएगा उसका मतलब किसी को बड़ा करना, रियर करना, रेज करना, पाल पोस के बड़ा करना. ब्रश अप ऑन मतलब रिवीजन करना. तो हम लोग ब्रश अप ऑन पे यहाँ पे बंद कर रहे हैं आज. आप एक बार ब्रश अप कर लें पूरा. और हम लोग, ये तो बस स्टार्टिंग है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत कुछ हमें देखना. और जब हम इसके एक्सरसाइज बनाएंगे तब आपको उसको अप्लाई करने कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सही अर्थों में पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है. और इसको याद रखना हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो ये फ्रेजल वर्ब के सारे वीडियोस देखें और मुझे सजेस्ट करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, हमें इनकरेज करें. हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी मेहनत करें. थैंक यू. जय हिंद.